हेलो फ्रेंड्स, आप सबको सीए नवल चौधरी का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपसे जो डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं और जिस विषय पे हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं वो ये है कि आईटीआर असेसमेंट ईयर 2023 और 24 की हमें कब फाइल करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 क्लोज हो चुका है 31 मार्च 2023 को, और अब हमें उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, जिसको कि हम असेसमेंट ईयर 2023 और 24 बोलते हैं, तो उसकी रिटर्न फाइल करने की यूटिलिटी जो है इनकम टैक्स ने ख़ास करके आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की यूटिलिटी उसने रिलीज़ कर दी है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या हमें आईटीआर फाइल स्टार्ट करनी चाहिए? और जहाँ तक पता है कि आईटीआर 1 हमें किसको फाइल करना होता है। आईटीआर 1 अप्लीकेबल उन केसेस में होते हैं जिनकी इनकम सैलरी से है और जिनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, जिसमें इंटरेस्ट की इनकम है, पोस्ट ऑफिस में से इनकम है। तो ये सारी जो इनकम है वो आईटीआर 1 में कवर्ड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो सैलरीड क्लास के लोग हैं और पेंशनर हैं वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं। और आईटीआर 4 भी उन्होंने जो रिलीज़ किया है यूटिलिटी, उसमें जो भी बिजनेसमैन जिनकी ऑडिट नहीं होती है और जो एक तरह से प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, वो भी उसको फाइल कर सकते हैं। तो क्या ये सही समय है कि हम आईटीआर अपनी फाइलिंग स्टार्ट कर दें, जबकि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अभी क्लोज ही हुआ है? तो मेरा जवाब यह है कि अभी बिल्कुल भी आईटीआर फाइल ना करें, और ख़ास करके उस कंडीशन में जब हमारे पास पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशंस हमारे को अवेलेबल नहीं हो पाया है। अब बताते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपको अवेलेबल नहीं हो पाया। मान लीजिए कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके एम्प्लॉयर जो है वो Q4 जो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में जो भी आपको सैलरी उन्होंने पे किया है और उस सैलरी के ऊपर जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है, उनको रिपोर्टिंग करने का टाइम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको अलाउ किया है वो 31 मई तक है। तो जब तक कंपनियां अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके 26 AS में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आईटीआर 1 जो सैलरीड क्लास लोगों को फाइल करने के लिए है वो फाइल कर सकता है। वो ऐसे सैलरीड क्लास फाइल कर सकते हैं जिनको जो अपनी टैक्सेबल इनकम है वो कम है और जिन पे किसी तरह का टीडीएस नहीं करता है, साथ ही उनकी कोई ऐसी अदर सोर्सेज या इंटरेस्ट इनकम वगैरह नहीं है जिस पे कोई टीडीएस करता है या ये अमाउंट बहुत बड़ा है। वही लोग अभी इस आईटीआर फॉर्म को फाइल कर सकता है। एक तरह से ये फाइलिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टैक्स कलेक्शंस के लिहाज से बहुत ही अच्छा नहीं है। ऐसे टैक्स पेयर से गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स मिलने का नहीं है। जो टैक्स पेयर टैक्स पे करते हैं उनके लिए अभी आईटीआर 1 और 4 फाइल करने के लिए जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास अवेलेबल ही नहीं हो पाया। तो जब तक आपका टीडीएस डिटेल अपडेट नहीं होगा 26 AS फॉर्म में, चाहे वो टीडीएस आपके सैलरी के ऊपर डिडक्ट किया हुआ हो या ये टीडीएस किसी और सोर्सेज पे डिडक्ट किया हो या आपकी जो इंटरेस्ट बैंक में है उसके ऊपर भी जो टीडीएस डिडक्ट होता है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशंस बैंक ने अगर रिपोर्ट नहीं किया है तो वो आपके 26 AS फॉर्म में नहीं शो होगा। साथ ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
हमें पहले एक एआईएस ट्रांजैक्शंस को उसने रिव्यू करने के लिए और उससे कंपेयर करने के लिए अपने इनकम को कहा है। वो भी इंफॉर्मेशन तभी अपडेट होगा जब Q4 की टीडीएस रिटर्न जिनको भी फाइल करनी थी उसकी जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है 31 मई, जब तक वो 31 मई क्लोज नहीं हो जाता है तब तक आप फाइल नहीं करेंगे। तो आइडियली देखा जाए कि अगर 31 मई को भी अगर रिटर्न फाइल होता है तो उस टीडीएस रिटर्न को प्रोसेस होने में, आपकी इन्फॉर्मेशंस को अपडेट होने में भी एक वक्त हफ्ता दिन लग जाता है। तो ये तो तब है कि जब आपका जहाँ से भी कोई टीडीएस डिडक्ट होता है अगर उसने टाइमली रिटर्न फाइल कर दिया है तभी आपकी डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 4 डिफरेंट लोगों से इंटरेस्ट मिलना है, आपको किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिलना है, किसी और ऐसे लोगों से इंटरेस्ट मिलना है जो टीडीएस काटते हैं, तो उन्होंने अगर अपनी रिटर्न नहीं फाइल किया इवन 31 मई को भी, तो आपको वो डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम अभी रिटर्न फाइल करते हैं तो ये रिटर्न हर तरीके से गलत रिटर्न मानी जाएगी कि आपको एक इनकम का सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आप वो इनकम सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें, आपको जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, वो आप अपने टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो या तो आपको ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, या आपका कहीं रिफ़ंड का केस होगा तो आप रिफ़ंड का भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी का जो टाइम है, जब तक कंपनी को टीडीएस रिटर्न फाइल करने का जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट 31 मई है, तो हमें 31 मई तक तो इंतज़ार करना ही चाहिए। और आइडियली देखा जाए तो 15 जून तक आप इंतज़ार करें। आप कोशिश करें कि आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू कर दें, फॉर्म 16 ये आ जाए, और आप ये हर तरीके से एश्योर हो लें कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, वो सारी इनकम आपके कैप्चर हो गई और जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होनी थी वो भी आपका 26 AS फॉर्म में आ गया। और इसको आप एआईएस से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाएं तब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो आइडियली देखा जाए कि अभी से लेके जो 15 जून तक का टाइमलाइन है, इसमें हम प्रैक्टिकली अपनी सही इनकम को रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT को भी समझना चाहिए कि ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर के इंटरेस्ट में बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो इनकम सही तरीके से ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। और अगर गलती से अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, या आपकी कोई कंपल्सन है किसी और वजह से कि किसी को वीज़ा लेना होता है तो ITR चाहिए, किसी को लोन लेना है तो ITR चाहिए, अगर आप इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रख करके रिटर्न फाइल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने रिटर्न्स को ज़रूर रिवाइज करनी पड़ेगी जब आपके सारे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो इन परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल भी रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो रिटर्न 100% वो सही रिटर्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें आपके जो भी इनकम के डिटेल्स हैं वो सही तरह से कैप्चर नहीं हो पाएगी, और जब कैप्चर नहीं हो पाएगी तो आप सही तरीके से टैक्स की लायबिलिटी को कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अब हम इन पीरियड में कर क्या सकते हैं। इस पीरियड में आप सबसे पहले अपने जो सारी इनकम के जो सोर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर रहा है, उन सारी इंफॉर्मेशंस को आप कलेक्ट कर लें, उस सारे सोर्स को आप आइडेंटिफाई कर लें, उसको नोट डाउन कर लें, फिर उन सारी चीज़ों को आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखें, और आप एक 31 मई यानी या 15 जून तक आप वेट कर लें, जब आपके सारे इंफॉर्मेशंस आपके 26 AS में आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशंस वहाँ अवेलेबल हो जाता है, और साथ ही उसको AIS से भी कंपेयर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस कैप्चर हो चुकी है, फिर आप जा कर के रिटर्न फाइल करें। और ये भी ध्यान में रखना कि आपकी जो रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डे बनती है वो 31 जुलाई होती है। तो आपको फिर भी एक सफिशिएंट टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक आपका रीजनेबल टाइम है, आप उस टाइम पीरियड का बेनिफिट लेके आप उसको फाइल कर सकते हैं।
तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए अपने सारे टैक्स अपडेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। और आप में से कोई भी हमारी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन के आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और हमारे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से अपने आप को वंचित नहीं कर पाएंगे और आप इसका पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। और आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप अपने फ्रेंड रिलेटिव किसी भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि हम आपके इंटरेस्ट में कोई और वीडियो बनाएं या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।